तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। तो हम लोग जा रहे हैं मेले में, तो आइए आपके लिए पूरा नज़ारा दिखाएंगे हम। ऐसी वीडियो में बने रहिए, आपके लिए एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये है मेरा आज का पहला ब्लॉग। तो ये हमारे सौरभ भैया और पीछे हम टकलू वो है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक से एक चैनल पर जाएं, लेकिन हमारे पर जरूर आए। तो ब्रिज पे से जाके हम और पहुंच जाते सर्वोदय चौराहे, और सर्वोदय चौराहे को नजारा देख के भैया हमारा तो मन बहल गया। स्टेशन निकल जावे के बाद सीधे हम निकल जाते हैं और जा सकल ले हमारी फिर से दिखा जाते हैं। गाड़ी इतनी तेज चलाते कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक के प्राण हाथ में आ जाते हो। हाथ में आवे के चक्कर में भैया टमटम बारी से जयराम जी करके हमारा सीधे निकल जाते हैं। के चक्कर में ले जाओ गाड़ी तो दुकान पे टके जाते हो। का पते अभी उन्हें का खराब हुआ, हमारे कछु समझ में नहीं आ रही। क्या सकल देख के कछु ऐसा समझ में आ रहा तो कि में कछु ज्यादा ही पैसा लगे के चक्कर में हम अपना हेलमेट उठा लेते। भैया की हंसी देख के तो हमें एक ही जोक याद आ तो नहीं है, तो पैसा भाई ज्यादा है लगने यार। जब देखो भैया पाट पूट खोल के सीधे बिखार देते हैं। और जो चक्कर लेके तो भैया हमारे को अस्त्र बनावे को मन कर रहा हो। तो भैया हमारे सलाह ले रहे थे कि जो यूट्यूब चैनल कैसे बना था। अभी तक भाई साहब की गाड़ी नहीं सुधरी है, जो देखो घुमावे लगे हैं। हमारे की गाड़ी सुधरवे के बाद सीधे निकल गया था हम एरन की ओर। एरन से कैमरा घुमाते और जा सकल हमारी फिर से तुम्हें याद आ। ये सफर में इतना मजा आता है, गाड़ी देखो 80 से नीचे नहीं जाओ थे। ये सफर में तो भैया हमारी पट के चार हो गई थी कि क्या हैंडल ने मर गया। तो हमारे पूरे बाक मजबूरी में हमने अपना जो टकला करवा लो, जो कोई को अच्छा लग नहीं रहा है। और राइडिंग देख के तो भैया हमें सौरभ भैया की याद आ जाते है। और यादों के चक्कर में ले भैया एक जो छोटो सो गाँव आ जाते है। गाँव के बाद एक जो छोटो सो तला आ जाते है। तो सब कुछ देखने के बाद हमारा सीधे रोड पे आ जाते है। और रोड पे आ जावे के बाद भैया एरन की रास्ता पे सीधे चले जाते हैं। और जो का सीधे के चक्कर में तो भैया हमारा अपनी रास्ता ही भूल जाता है। तो फिर लौट कर निकल जाता है हमारा सीधी रास्ता की ओर। सीधी रास्ता से जाकर तो भैया हमारी फिर से तुम्हें सकल याद आते है। और सकल के बाद फिर एक छोटो सो सुनेरो गाँव आते है। और गाँव के बाद एक जब मरघटा का रास्ता आ जाते है। और रास्ता पे देखो सो भैया हमें तो डर लग रहा। तो ये सामने आगे कैमरा कर लो का हमें सौरभ भैया। तो इतने में फिर हमारा ने एक टूटो पुल मिल जाते जो 1996 में बना होगा। तो हमारे ये पुल में से नहीं जाकर सीधे ऊपर होने कर जाते हैं। तो ये पे तो रोड नहीं है, तो भैया हमारे ले नहीं पे सब दंदनाथ चले जाते हैं। भैया बगल में देख लीजिए ना, तो ट्रेन में रहना जाए सुई कात की धज्जी उड़ जाते। हम अपनी हनुमान चालीसा याद करने लगा थे कि भैया कछु लफड़ा न हो जाए के चक्कर में हम सीधे निकल जाते हैं। और सीधे के चक्कर में गाड़ी तरफ झलमला जाते के बाद हम प्लान बनाते कि भैया हम उतर जान दो न, तब भाई गाड़ी को कछु हो जाए अपन मिट जाएंगे कि पहले हमें भैया उतर जाते हैं। और सौरभ भैया गाड़ी लेकर सीधे निकल जाते हैं। हमारी शकल फिर आपको याद है। एक ही बात जो हमें खेत में चर्च को पोतरा याद आती है कि शकल तो भैया हमें बगल वाले से मिलकर पूरी चली जाते हैं। खचना में जैसे चाहे दंदनाथ हमारी शकल फिर याद है। और की गाड़ी सीधी खचा में दंदनाथ चली जाते हो हमारी शकल। या फिर से आपको दिखा जाओ तो जा गाड़ी यार खड़खड़ा। और जो सब देखे दादा की 5-6 बजे आता हो, दादा की गाड़ी एक साइड रखी थी। बाई तो चना की व्यवस्था में आई थी। तो भैया चना तो नहीं मिल पाई, लेकिन हमारी शकल जरूर देखने में मिल गई। टकला पे हाथ फेर के हम भी निकल जाते। तो सीधे जाने के बाद हमारे खेत को नजारा देखने लगा था। और नजारे देखने के बाद शूटिंग करने लगा था। शूटिंग करने के बाद तो भैया सौरभ भैया को मन बन जाता है। सौरभ भैया की तन्नक से शूटिंग के लान जो घुमा था हमने अपना कैमरा। और जे दिखा रहा सौरभ भैया जी आ रहा भैया खेतों में दंदनाथ। तो इनकी राइडिंग के लाने आप फॉलो सब्सक्राइब इंस्टा पर जाए, इनकी एक से एक राइडिंग देखेंगे। इनको चैनल है एसके राइडर 1372। अपनो चैनल है ZXIMP 9644। तनक आगे जावे के बाद हमें एक छोटी सी नदी दिखा था। और नदी देखने के चक्कर तो भैया हम नहावे को मन बहल जाता है। और छोटी सी रास्ता के ऊपर जाके हमारे सीधे चले जाते हैं। तो जावे के बाद अपन को एक शानदार पुल दिखा था। पुल के ऊपर देखा था एक बेलन मशीन भी दिखा था। सीधे जावे के बाद फिर हमें एक बड़ी नदी दिखा था। नदी में तो ये बार नहावे को हमारा प्लान बन जाता है। तो भैया प्लान के मुताबिक अपन को मन बहल जाता है। और नदी तो खाली मिल जाता है, सामान पूरा बेकार हो जाता है। थोड़ी देर आगे जावे के बाद भैया वहाँ फिर से डुबकी को मन हो जाता है। पानी के अंदर गाड़ी सनसनात। और पानी में सनसनात गाड़ी सीधी पानी से बाहर निकल जाता है। और जो हमारा पहुंच गया भैया बंदा की ओर। बंदा की ओर जाकर नदी फिर एक और दिखात है। यही के मुताबिक तनक तनक हमारा फोटो के लाने मन हो जाता है। फोटो खिंचवा के लाना गाड़ी लगा जाता है। गाड़ी के ऊपर बैठ पे जाते हैं भैया में हंसी आ जाता है। हंसी के बाद पूरा बैकग्राउंड दिखाते हैं। जो नदी तो वैसे खाली थी, लेकिन नहा भी कोई जगह नहीं थी। तो यही के चक्कर में हमारे सौरभ भैया को दिमाग खराब हो जाते हैं। के कारण हमारे फोटो खिंचवा कर निकल जाते एरन की ओर। तो आओ हम तुम्हें जित्तू खरे बादल की एक राय सुनाते हैं, तो सुनो। खेलते आ रहे कन्हैया। हेलो खेलते आ रहे कन्हैया।
भाई जो राय सुन के तो हमारे गाड़ी पे नचने को मन हो रहा था, लेकिन सौरभ भैया ने गाड़ी नहीं रोकी तो हम नच नहीं पाए। लेकिन हम और सीधे निकल जाते हैं ये रन की ओर। तो होते जित्तू खरे की हम तुमसे मुलाकात करवाओ जा जनता जा रही अपने गाँव की ओर। अब गाँव रहेगा अपनो 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जावे में थोड़ा समय लगेगा। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि हमारा तो भैया चश्मा लगावे को मन होगा तो कहा आंखों में धूरा कंकड़ सब भर रहा हो। तो बातों ही बातों में अपन अपनी मंजिल की ओर आ जाते हैं। तो हमें अपने ये रन को एक गेट नजर आओ तो भैया तहीं से अपन को डालने थे। हमारे विधानसभा की निर्मला सप्रे की फोटो दिखा जाते इतने में हमारे अंदर जाते हैं। तो अंदर जावे के पहले भैया अपने सौरभ भैया कैमरा जमाल लगाते हैं। कैमरा जमावे के बाद भैया सौरभ भैया अपनो कैमरा सेटअप जमाल लगाते हैं। तो कैमरा सेटअप जमावे के बाद भैया हमारे सीधे मंदिर की ओर निकल जाते हैं। तो इतने से भैया 1 किलोमीटर और रह जाते हैं। तो मंदिर जाते वक्त हम तुम्हारे लाने गेले में हुई चर्चाओं के बारे में बताते हैं। तो मंदिर की भीड़ अपनी इतनी से चालू हो जाते है और काफी ट्रैफिक में अपनी गाड़ी फंस जाते है। तो बिना कछु रोक टोक की हमारे की गाड़ी धीरे धीरे निकल जाते है। तो आगे जाके हमारे धीरे धीरे जाके हमारे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कि भैया कारों में देखो तो आदमी लदे आते। तो भैया इतने भीड़ इतनी आती कि हमारे के लाने गाड़ी के लाने कछु जगह ही नहीं मिल रही थी कि गाड़ी हम अपनी कितने टका दें। तो इतने से हमारे को जावे को मन नहीं है तो लेकिन हमारे सीधे निकल जाते हैं। और निकल के बाद भैया थे तो भीड़ ज्यादा ही नजर आते। तनक आगे जावे के बाद पतो पड़ा था कहते कि मोड़ी मोड़ा तो अपनी मम्मी पापा के संगे आते और हमारी टकली शकल देख के वापस भाग जाते हैं। पुलिस वाली के लगा थे कि भैया टकलो के लाने कछु जगह नहीं है। हमारे अपनी गाड़ी एक साइड लगाया थे। गाड़ी साइड में लगावे के बाद भैया हम अपनो टकला फिर तुम्हें बताऊं। तो हम अपनो मोबाइल पकड़ के भैया चारों तरफ घुमाऊ थे तो जनता के अलावा कछु नजर नहीं आते। तो इतने की भैया हम अपनी गाड़ी लगा के सीधे निकल जाते हैं। वो अपनी चारों तरफ मोबाइल घुमा के सीधे नदी की तरफ आते हैं। इतने को भैया नजारा देख के हम अपनो पहले पर्स दुकाते हैं। नदी के तरह से घूमने के बाद चलो भैया हम तुम्हें अपने खास बुंदेलखंड के जित्तू खरे के दर्शन कराते हैं। तो आओ भैया देखो। नैना रात के जागे हौ नैना रात के जगे, अब ना जगइयो मोरे राजा। ये अपने बुंदेलखंड के जित्तू खरे को डांस कैसा लगा तो जो अपने कमेंट में बताइयो और लाइक सब्सक्राइब करके भैया बिना पूछे न जाइयो। भैया हम अपना गाड़ी घोड़ा सामान मामा लेकर सीधे अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। तो भैया ई ब्लॉग में अगर तुम्हें टकला के अलावा और भी कुछ चीजें दिखी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। जय श्री राम। आज को ब्लॉग खत्म करते हैं अपन।